गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए, और ये जो आराधना हम उसको स्तुति महिमा जो उसकी करते हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। आइए इस आराधना में जाने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं। जय मसीह की धन्यवाद करते हैं जिंदे खुदावंद पिता परमेश्वर की आपने हमें आज जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा और फिर ये मौका दिया पिता कि हम इस बहुमूल्य वचनों को पिता परमेश्वर आपसे बांटने पाएँ और उनसे जो पाने वाली आशीषें हैं पिता परमेश्वर वो हम ग्रहण करने पाएँ। पिता हम अपने परिवार, अपने प्रियजनों और अपने प्रत्येक परिवार के सदस्यों और अपने पड़ोसी भाई बहनों सबके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की जो आशीष हमारे जीवनों में है पिता परमेश्वर वो और बढ़ने पाएँ और जो ये वचन का अद्भुत ज्ञान है पिता परमेश्वर वो हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर 100 गुना बढ़ने पाए। जो वचन आपने हमें दिया है जो आदि से अब तक है पिता परमेश्वर वो हम एक दूसरे से फैलाने पाए और निरंतर पिता परमेश्वर हम अपनी आपकी महिमा स्तुति करने पाए। मैं अपने बच्चों अपने आपको भी पिता परमेश्वर शून्य करती हूँ और पिता जो भी हमारे द्वारा हो वो आपकी आदर और महिमा के लिए है पिता परमेश्वर, और जिससे पिता परमेश्वर 100 गुना और 1000 गुना हम सब पिता परमेश्वर बहुत की आशीषों को ग्रहण करें। पिता इस पूरी आराधना को और इस पूरी प्रार्थना को आपके सामर्थ्य के हाथों में सौंपती हूँ और ये विनती मांग के परमेश्वर की अपनी पवित्र आत्मा का जो ज्ञान है परमेश्वर हम सब पे उंडेले और हमें बहुतायत की आशीषों से भर दे पिता परमेश्वर की जो कुछ हम करें वो पिता परमेश्वर आपको महिमा दे रहा है। इस विनती और प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ, सुनो और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। जय मसीह की सभी को। और यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में जो भी रास्ता साथ रहेगा सदा रहेगी मन पर मेरी विश्वास योग्यता। देखूंगा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। लेकर पुकार तूने, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा बड़ाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता। देखूंगा मैं उन पर, मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा,
यीशु तेरा नाम है ऊंचा, आदर महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरी राज हो यहाँ, हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, हम बुलाएंगे, सजाएंगे मुझ पर, विश्वास योग्य नाम, तेरों का नाम पर मैं गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, मैं गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज के जो वचन मुझे मिले हैं वो प्रेरितों के काम और उसके 7वें अध्याय से। मेरे अजीजों, वचन में जाने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपने हमारे सम्मुख रखे हैं पिता परमेश्वर। जितने कान इन्हें सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो अपने जीवनों में आशीष ग्रहण करने वाले हों पिता परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगते हैं। जब ये वचन पढ़े, बोले, सुने, समझे जाते हैं पिता परमेश्वर, तो हमारे हृदयों की पटियों पर उतरने पाए पिता परमेश्वर, मन फिराव का कारण बनने पाए वचन, एक दूसरे के लिए सहायता, मददगार बनने पाए इन वचनों के द्वारा हम पिता परमेश्वर आपको समझने पाए, प्रभु यीशु को समझने पाए पिता परमेश्वर। अपने आप को शून्य करता हूं पिता परमेश्वर, जो कुछ बोले आप बोले, आपका आत्मा बोले पिता परमेश्वर। सारी महिमा अपने जीवनों से पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। और भाई पीयूष अलीगढ़ से जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई। और मेरी मदर जुड़ी हुई हैं। और आज जो है, जब मैं इसको पढ़ रहा था प्रेरितों के काम को, तो इसमें 7वें अध्याय में मुझे स्तिफनुस जो है उसके बारे में जब मैं पढ़ा मैंने, और भाई रिचर्ड सिंह जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई, परमेश्वर आप सबके घराने पे बहुतायत की आशीष दे। तो यहाँ स्तिफनुस पर जब लोग पथराव करने के लिए खड़े हो गए थे, उसे जान से मारने के लिए, उसने जो चीज़ वहाँ फील करी और जो उसके द्वारा जो परमेश्वर हमें और आपको बताना चाहता है आज। तो आइए वचन में चलते हैं।
प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसकी 59th और 60th वर्स। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। मेरे अजीजों, आज इस वचन के द्वारा प्रभु ने वो अद्भुत बात मेरे जीवन में मुझे समझाई कि वहाँ स्तिफनुस जो है वो अपने हथियारों को वो सामने देख रहा था, जो उसकी हत्या करने आए थे, जो उस पर पथराव कर रहे थे, और बिल्कुल आमने सामने देखा। आज हम छोटी छोटी अगर परेशानियां भी हमारे जीवन में आ जाती हैं तो हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन उसने अपने मारने वालों को जो है अपने सामने देखा, और वो लोग जिन्होंने पथराव किया, मेरे अजीजों, वो फरीसी लोग थे। वो प्रभु का नाम तो बहुत इस्तेमाल करते थे, प्रभु के कार्यों में, धर्म कर्म के कामों में लगे रहते थे, लेकिन उस परमेश्वर पे वो विश्वास उनका वो नहीं था। वो कहीं ना कहीं वो अपने धर्म को जो है वो परमेश्वर से ऊंचा स्थान देते थे अपने जीवनों में। और कह लीजिए कि एक तरीके से उस समय जो है वो शैतान के वो हाथों की वो कठपुतली बन गए थे, द पपेट ऑफ डिसेप्शन कह लीजिए उन्हें, कि वो उस धोखे में थे उस शैतान के द्वारा। और तब उन्होंने उस स्तिफनुस पे जो है वो प्रहार किए, वो पत्थर वो उस पर मारे। और यहाँ पे दैट्स वाई, और फिर जो है उसके मुंह से जो शब्द निकला, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। मेरे अजीजों, अगर कोई सामने आपके कोई व्यक्ति आ जाए या कोई परिस्थिति आ जाए और आपके प्राण जो है वो नाश होने पे हो, तो क्या हम और आप जब परिस्थितियों को, आज छोटी छोटी परिस्थितियों को देख के घबरा जाते हैं, तो उस परिस्थिति को देख के हमारे और आपके जीवन में क्या क्या उत्पन्न होगा। लेकिन वचन हमें आज सिखाना चाहता है कि आज जो कुछ भी विपरीत परिस्थिति है, जो अगेंस्ट लोग खड़े हैं हमारे, जो अब्यूजर्स हैं हमारे, या कह लीजिए जो हम पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, आज जो हमसे खफा हैं, जो कहीं ना कहीं मनमुटाव रख रहे हैं, आज वो सब वो शैतान के बहकावे में आके अपने जीवनों को चला रहे हैं और एक दूसरे का नुकसान करने पे आमादा हैं। और वहाँ स्तिफनुस ने उस जगह पे, उस स्थान पे खड़े होके उनके लिए माफ़ी मांगी कि परमेश्वर इन पर इन गुनाहों को मत डाल, क्योंकि वो प्रभु का जन था, वो समझ रहा था और अपनी आत्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के सामने वो ये कह रहा था कि मेरी आत्मा को ग्रहण कर। आज ज़रूरत है हमें आपको अपनी आत्माओं को उस परमेश्वर को देने की। आज हम जो है आज संसारिक फंस जाते हैं। आज जो ये ट्रू गॉडलीनेस जो स्तिफनुस के जीवन में थी, जो उसने अपनी मृत्यु को सामने देखा और उसके बाद भी उसने दोष नहीं लगाया, उसने उन पापों के लिए ये नहीं कहा कि मेरे मरने के बाद इनको सज़ा मिले या जो है मेरे घराने को कंपनसेट करे कोई। मेरे अजीजों, परमेश्वर में होके जब हम चल रहे होते हैं तो वो हम कितनी विकट परिस्थिति आ जाए, हम आनंदित होते हैं और उसका धन्यवाद करते रहते हैं, और उसके विश्वास योग्यता में जब हम चलते हैं तो वो सारी बरकतें, वो सारी आशीषें जो अनंत तक के लिए उसने हमारे जीवनों में रखी हैं, वो हमें मिलने पाती हैं। और सो पीपल आर नॉट योर एनिमी टुडे। आज सोचने की बात है कि आज ये संसार ऐसा है कि आज भाई भाई को एक आंख नहीं देख पाता, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं देख पाता, वर्क प्लेसेस पे लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते। आज बहुत तरीके की जेलसी, आज बहुत तरीके की हीन भावना, आज बहुत तरीके का मनमुटाव आज लोगों के दिलों में है। लेकिन मेरे अजीजों, ये वचन हमें समझाना चाहता है कि वो लोग जो
आपके सामने खड़े हैं वो आपके दुश्मन नहीं है। जो असली दुश्मन है, जो असली गुनहगार है, वो शैतान है मेरे जी। और ये जो शैतान है, ये क्या करने आता है आज हमारे जीवन में? आज ये केवल नाश करने आता है, ये घात लगाने आता है, ये चोरी करने आता है। और अगर यूहन्ना 10 उसकी 10वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। मेरे अजीजों, आज यीशु मसीह हमें पुकार रहा है कि वो किस लिए आया है। उसने उस क्रूस पे वो बलिदान जो दिया, वो क्यों दिया? कि हम और आप जो है वो अनंत जीवन पाए। आज उस नाश अपने जीवनों को, अपनी आत्माओं को नाश होने से बचाए। आज उस शैतान की तो युक्ति आज हम संसारिक देख ही रहे हैं। आज न्यूज़पेपर जो है वो भरे रहते हैं। मैं जब से प्रभु में आया, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया, मैंने न्यूज़ देखना छोड़ दी, क्योंकि इस कलाम में जो सत्यता है, आज जो इस वचन में जो बातें जो परमेश्वर हमें समझाना चाहता है, उससे ऊपर कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये जान लेंगे कि आपके पिता ने आपके लिए और हमारे लिए क्या किया, आज ये जानना ज़रूरी है कि उसने हमें वो उद्देश्य के साथ जो भेजा है इस पृथ्वी पे। आज हमारे जीवनों का पर्पस क्या है? आज परमेश्वर में बढ़ना, एक दूसरे को बढ़ाना और उस विश्वास में चलना कि उस दौड़ को पूरा करना कि जिससे हम और आप उस परमेश्वर के सिंहासन के निकट खड़े होने पाए, हम वहाँ उसकी स्तुति प्रशंसा करने पाए। आज इस पृथ्वी पे वो हम बहुत थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन वो जो एवरलास्टिंग लाइफ है, वो जो इटर्नल लाइफ है मेरे अजीजों, आज उसके लिए हमें अपने जीवनों में परिश्रम करना पड़ेगा। आज वो एफर्ट दिखाना पड़ेगा। और जो शैतान है वो ही कम्स टू डिवाइड एंड कॉन्कर। आज शैतान करता क्या है हमारे जीवनों में? वो विभाजन लाता है। वो जो है एक दूसरे को वो ये दिखाना चाहता है कि आज मैं तो उससे ऊपर हूँ। आज केवल जो है, अगर कोई आपके अपोजिट खड़ा है, आज कोई आपके विपरीत है, आपसे ये कह लीजिए कि आपसे घृणा करता है, आज तो वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि वो उस शैतान से डिसीव होके, उस शैतान से भरमाया गया है, तब वो उस कार्य को कर रहा है। आज उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है मेरे अजीजों, ये परमेश्वर ने मुझे समझाया है। और वी हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, और आज हमें एक चीज याद रखने की जरूरत है। फॉरगिवनेस डज नॉट फ्री देम हु आर अगेंस्ट यू। आज जो हम किसी को अगर हम क्षमा कर रहे हैं, आज वो क्षमा करना आज उस व्यक्ति को आज़ादी नहीं देगा। आज वो आज़ादी जो है, इट मेक्स अस फ्री। आज अगर हम और आप किसी को माफ़ करते हैं, तो आज हम अपने विचारों से आज़ाद हो रहे हैं। आज हम अपने परिस्थितियों से आज़ाद हो रहे हैं। आज हम अपने पीड़ाओं से आज़ाद हो रहे हैं। आज बहुत समय से अगर कोई बीमारी में चल रहा है और उसके दिल में वो घृणा भरी हुई है कि मैं इस व्यक्ति को मर जाऊं। आज बहुत से लोगों से हमने कहते हुए सुना है कि मैं जीते जी तो मैं इसे माफ़ नहीं करूंगा, चाहे मैं मर जाऊं लेकिन मैं इसे माफ़ नहीं करूंगा। तो मेरे अजीजों, आज वो चंगाइयाँ, आज वो बढ़ोतरियाँ, आज वो जो खुदा की जो ब्लेसिंग्स हैं, आज वो इसी कारण रुकी हैं कि आज हम और आप आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं अपने विचारों को। उस प्रभु में चलने के लिए अपने मनों को आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं। आज घृणा में फंसे हैं। आज एक दूसरे की बुराई हो जाए, आज एक दूसरे से आगे निकल जाएं, आज एक दूसरे को जो है वो नीचा दिखा लें। और भाई योगेश मसीह सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। और मेरे भाई आशीष जॉनसन अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वी हैव टू रिकॉग्नाइज एज आई वॉज डिसीव्ड वन टाइम। और होता क्या है कि आज हमें और आपको ये पहचानने की ज़रूरत है कि अगर सामने वाला व्यक्ति जो
आज हमारे अगेंस्ट खड़ा है, आज वो हमारे विरुद्ध में कोई कार्य कर रहा है, तो आज इस बात को समझने की ज़रूरत है, आज ये पहचानने की ज़रूरत है। जब पहचान कैसे पाएंगे? जब प्रभु के वचनों से भरे होंगे, जब प्रभु में बढ़ रहे होंगे, प्रभु में जब उसके आत्मा के द्वारा अपने जीवनों को व्यतीत कर रहे होंगे, तो ये बात आप और हम पहचान लेंगे कि जो है पहले जो है ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये भी उसी तरीके से भरमाया गया है जैसे कभी जीवन में आप और हम थे। जब हम प्रभु में नहीं थे तो हमारे जीवन भी वैसे ही थे कि हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते थे, हम किसी से बदला लेने की फिराक में रहते थे, हम किसी से जो है बस मौका ढूंढते थे कि कैसे भी करके हम इसकी गलती निकाल लें, कैसे भी करके इसको नीचा दिखा दें। तो मेरे अजीजों, प्रार्थना करने का समय है उन लोगों के लिए जो आज आपके विपरीत खड़े हैं। ये कहना लोग कहते हैं कि आज इसे कहना बहुत आसान है, लेकिन और ये बात सच है, ये कहना बहुत आसान है और इस पे चलना कठिन है, लेकिन जब आप प्रभु में चल रहे होंगे तो हर वो कठिन चीज़ वो इतनी सरल बना देता है, वो इतनी इजी कर देता है कि आपको लगेगा कि कुछ मेरे जीवन में कुछ विपरीत था ही नहीं। और योगेश मसीह अंकल अलीगढ़ से जुड़े हैं हमारे साथ। प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से ऐसे ही नवाजे, आप परमेश्वर के निकटता में बने रहते हैं। और मैं अंकल के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि अंकल कहीं पे भी जो है वो शर्माते नहीं है कि प्रभु के, चाहे वो गीत गाने हो, चाहे प्रभु के कलाम को शेयर करना हो, प्रभु के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना हो, तो अंकल वो किसी भी समय वो तैयार रहते हैं कि प्रभु की महिमा हो उनके जीवन से। तो आज हमारे और आपके जीवन भी परमेश्वर में ऐसे ही दृढ़ता से चलने वाले हों। आज अंकल हमारे सामने वो एग्जाम्पल हैं। आज मैं सच में धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे लोगों से मिलाया जो प्रभु की निकटता में बहुत दृढ़ता से हैं। आज उनको देख के हम अपने जीवनों में मोटिवेट होते हैं कि प्रभु में हमें कैसे चलना है। आज हम सीखने पाते हैं और परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। सैमुअल स्टैनली सर हमारे साथ जुड़े हैं सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से। प्रेज द लॉर्ड सर, और परमेश्वर आप सबके घरानों पर बहुत एक की आशीष दे। तो आज प्रार्थना करने की ज़रूरत है हमें कि जैसे मेरे जीवन में प्रभु जब मैं भरमाया गया था, आज ये भी जो है आज ये पहचानने की ज़रूरत है कि आज वो लोग भी जो है उस शैतान के द्वारा भरमाए गए हैं और वो उसके बहकावे में आके वो कार्य कर रहे हैं जो हमें और आपको लग रहा है कि ये तो हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है, आज ये हमें नीचा दिखाने में लगा हुआ है, आज ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। मेरे अजीजों, ये चीज़ें जब समझ में आती हैं, जब परमेश्वर के प्रकाशन हमारे जीवनों में कार्य करते हैं, और दे आर ऑल्सो डिसीव्ड नाउ, और एंड जस्ट लाइक आई एम सेव्ड, तो जैसे मैं बचाया गया, आज प्रार्थनाएं हमें इस प्रकार से ही करनी है कि जैसे प्रभु जब मैं तुझे नहीं जानता था तो मैं भी ऐसे ही गलतियां करता था। आज हमें और आपको उनके लिए प्रार्थनाएं करने की जरूरत है। आज जैसे हम बचाए गए, जैसे हम प्रभु में आए, जैसे प्रभु ने हमें ग्रहण किया, आज वैसे ही हम भी जो है उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें। और मैं भाई मार्शल, प्रेज द लॉर्ड, और परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, बेटे क्रिस पे और आपके संपूर्ण फैमिली पे बहुतायत की आशीषें बनाए रखे। और परमेश्वर का ही धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये अद्भुत कार्य किए कि मैं इन वचनों को आप तक पहुँचाने पाया। और आज जो चीज़ जो हमें जैसे प्रार्थनाओं का जो जीवन जो मैं बता रहा हूँ कि आज हमें उसी तरीके से प्रार्थना में सम्मिलित होना है। आज उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है, ना कि जाके उनसे लड़ना है कि आज उनको कुछ सुनाना है। पहले मैं भी जो है अपने जीवन में बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता था, और जब प्रभु से जब मैंने दूरी बनाई तो मेरे जीवन में उस शैतान ने मुझे भरमाया, मेरे जीवन में वो क्रोध उत्पन्न किया, और मैंने उस क्रोध में ना जाने कितनों का जो है दिल दुखाया, कितनों को मैंने जो है परेशान किया। लेकिन प्रभु ने मुझे वो बल, वो सामर्थ्य दी कि आज मैं बचाया गया हूँ, आज मैं छुड़ाया गया हूँ। तो आज मैं प्रार्थना उसी प्रकार से लोगों के लिए करता हूँ कि आज जैसे मैंने प्रभु को जाना, आज वैसे ही सब जाने। आज एक ज़रूरत है सबको मिल के प्रार्थनाएं करने की।
और आज वो जो पिछले जीवन में जो पास्ट ट्रॉमा है, आज जो एंजाइटीज हम फेस करते हैं, आज जो सामने वाले का एग्रेशन या नेगेटिव थॉट्स, मेरे अजीजों, आज अगर इन सब को रोकना है तो आज प्रार्थना करना आना चाहिए। आज प्रार्थना उन लोगों के लिए खड़े होकर हमें जो है वो करना आना चाहिए। और ये कहकर शैतान की, और ये बात जो है प्रार्थनाओं में उस शैतान को धुतकारने की कोशिश करिए आज अपने जीवनों में, कि शैतान उनके जीवनों में ये जो एग्रेशन ला रहा है, जो नेगेटिव थॉट्स हमारे और उनके जो हमारे विपरीत खड़े हैं आज उनके जीवनों में ला रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वो शैतान हमें हमारे जीवनों में ये कोशिश कर रहा है कि आज वो हमें भरमाना चाह रहा है। और निहारिका सिस्टर जुड़ी हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड दीदी, और प्रभु आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें ऐसे ही बनाए रखे और हम सब परमेश्वर के अनुग्रह में ऐसे ही चलते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे आज वो जो उलझाना जो शैतान आज हमें चाह रहा है, वो केवल इन नेगेटिव थॉट्स, इन एंजाइटी से, हमारे पास्ट के उस ट्रॉमा से जो हमने फेस किए, आज वो हर वो चीज़ वो हमारे सामने रख देता है। आज वो किसी व्यक्ति के जीवन के एग्जाम्पल को ला के रख देता है कि अरे ये बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह है, आज ये बिल्कुल मेरी तरह वो हरकतें कर रहा है। आज हम कहते हैं लोगों से, लेकिन आज प्रभु से वो अनुग्रह मांगने की ज़रूरत है कि आज हम उस अनुग्रह में जब चलेंगे तो उस शैतान की हिम्मत नहीं है कि वो आज हमारे और आपके जीवनों में वो कदम भी रखने पाए, वो उस रेडियस में भी आने पाए जो हमारे घर के, जो हमारे जहाँ हमारे बच्चे रहते हैं, जहाँ हमारे बच्चे खेलते हैं, आज उनके निकट भी नहीं आ सकता वो, जब हम इन वचनों से भरे होंगे, जब हम प्रभु के उस विश्वास में अपने जीवनों को चला रहे होंगे। और दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली, और ये निरंतर याद दिलाते रहना है कि आज जो भी परेशानी अगर सामने वाले व्यक्ति की ओर से आ रही हैं, ये केवल और केवल उस शैतान के भरमाने के द्वारा। आज उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, उसने तो अपने जीवन में अंधकार को बुलावा दे दिया, लेकिन आज हमारा और आपका जो कार्य है मसीह में आने के बाद, एक मसीह जीवन जीने के बाद, आज प्रार्थनाएं करना जरूरी है। और भाई रोहित मैसी जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, भाई रोहित मैसी। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, आपके बेटे पे, आपके पूरे परिवार पे अपनी आशीष ऐसी बनाए रखे। प्रेज द लॉर्ड। और जस्ट लाइक आई वॉज डिसीव्ड, माई एग्रेसर्स, माई बिट्रेयर्स और माई अब्यूजर्स, आज जैसे मैं अपने जीवन में भरमाया गया था, आज वैसे ही जो मुझे आज जो मेरी बुराई कर रहे हैं, आज जो मुझे अब्यूज कर रहे हैं, आज जो मुझे धोखा दे रहे हैं, आज जो मुझे बीच मझधार में अगर छोड़ के जा रहे हैं, आज उनके लिए प्रार्थनाएं करने का समय है कि आज शैतान के उस बंधन से परमेश्वर उन्हें छुड़ाए। और also deceived by enemy because he is the world's best deceiver। मेरे अजीजों, वो जो शैतान है वो दुनिया का सबसे अधिक जो है वो कह लीजिए कि मोस्ट, या कह लीजिए उसे बेस्ट डिसीवर कह लीजिए, कि सबसे अच्छी खूबी जो उसके अंदर है कि वो हमारे विचारों में एंटर होके वो हमसे वो कुछ कराने की क्षमता रखता है कि आज बस वो मौका ढूंढता है कि आज वो हमारे विचारों में एंटर हो जाए। और फिर वो जब हम किसी के, अगर हम एक संसारिक जीवन को अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आज अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो वो हमारे विचारों में उसकी एक अच्छी इमेज बन रही है। जैसे भाई रोहित मैसी ने अभी दिल बनाए, तो आज रोहित भाई को ये वचन सुनने में ये अच्छे लग रहे हैं। और वैसे ही जब हम नेगेटिव थॉट से भरे होते हैं, जब उस शैतान के द्वारा जब हम भरमाए गए होते हैं, तो फिर क्या हम किसी
के लिए दिल बना के भेजेंगे, किसी के लिए फूल पत्ती बना के भेजेंगे। मेरे अजीजों, फिर वो दिमाग में वो फितूर चलते हैं कि कैसे भी करके मौका मिले तो मैं इसे जो है इसके जीवन में खलल डाल दूं जिसने मेरे साथ और आपके साथ बुरा किया है। आज हम जो है ह्यूमन नेचर में जब हम रहते हैं तो हम इसी प्रकार से सोचते हैं कि बस कैसे भी करके आज मैं उससे बदला ले लूं, इसने 40 साल पहले मेरे जीवन में ऐसा किया था, अभी तक मैंने इसे माफ नहीं किया और मरते दम तक इसे माफ नहीं करूंगा। तो मेरे अजीजों, आज हम उस मसीह के विपरीत अपने जीवनों को व्यतीत कर रहे हैं, इस कलाम के विपरीत अपने जीवनों को व्यतीत कर रहे हैं। अगर हम और आप अगर क्षमा करने की कैपेसिटी नहीं रखते, लेकिन क्षमा करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ और ना मैं ये बोल रहा हूँ, अभी आगे जब हम इस मैसेज को जब जो इसका बिल्कुल रेसिड्यू में जब हम पहुंचेंगे, जो इसके तले में पहुंचेंगे, कि वो चीज जो प्रभु आज जो जो मुझे समझाया है, आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो शैतान है वो वर्ल्ड का बेस्ट डिसीवर हो सकता है, लेकिन जो हमारा प्रभु है वो उससे भी अधिक सामर्थी है। हर वो उस शैतान के कार्य को, हर उस कार्य का एंटीडोट उस प्रभु के पास है। आज जरूरत है उस विश्वास में चलने की, आज प्रभु में दृढ़ता से अपने जीवनों को बनाए रखने की, आज एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने की। और वो अच्छे विचार उत्पन्न कहाँ से होंगे? जब हम अच्छे बातों को सीखेंगे। और अच्छी बातें कहाँ हैं? इस कलाम में। मुझे 40 साल लगे जब मैं प्रभु में जब नहीं था तो मैं भी सोचता था, मैंने कहा लोग दुआ प्रार्थना घंटों घंटों करते हैं, ये पता नहीं क्या 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 दिखाना चाहते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं, जब प्रभु को चखा, जब प्रभु के निकटता में आया, तो आज मुझे घंटों घंटों मुझे बीत जाते हैं, आज मुझे समय का पता नहीं पड़ता। और सच में प्रभु का वो आनंद, वो बेस्ट एक्सपीरियंस, आज मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हम सब के जीवनों में वो आए, जैसे उसने मेरे जीवन में दिखाया। और एंड गॉड इज इन हिज टाइमिंग मेक देम रिकॉग्नाइज व्हाट दे डिड वाज रॉन्ग टू। और प्रभु के समय के अनुसार प्रभु उन्हें समझाएगा, जैसे उसने हमें और आपको समझाया अपनी निकटता में लाके, कि आज अपने अगर कोई हमसे जो है विपरीत चल रहा है, आज कोई हमारे विरोध में खड़ा है, तो आज हम और आप उसके लिए प्रार्थना करें। और उसी तरीके से प्रभु अपने समय के अनुसार उन व्यक्तियों के जीवन में भी वो कार्य उत्पन्न करेगा, वो उन्हें दिखाएगा कि वो अपनी निकटता जब दिखाएगा तब उन्हें समझ में आएगा कि वो क्या क्या गलत कर चुके, तब वो अपने रिपेंटेंस के जीवन में आएंगे मेरे जीवन, तब वो अपने गुनाहों की क्षमा मांगेंगे। आज हमारे और आपके घंटों कहने से, उपदेश देने से आज किसी का जीवन नहीं बदलता है तो उस यीशु मसीह के द्वारा, इन वचनों के द्वारा। और निरंतर हम अगर वचनों को सुन रहे हैं तो हम विश्वास में दृढ़ हो रहे हैं। आज जिस चीज को भी हम रिपीटेडली अपने जीवनों में सुनते हैं, हम उस चीज को अडेप्ट कर लेते हैं। आज हमारे माता पिता का, हम जब घर में होते हैं, उनके बोलने के स्टाइल्स वो हम कॉपी कर लेते हैं। तो मेरे अजीजों, जब जिसने हमें रचा है, जिसने ये कलाम जो है ये हमारे हाथों में रख दिया है कि ये इसको पढ़ो और मुझ में चलो, मुझे जानो, मुझसे प्रेम करो, तब मैं तुम्हें स्वर्ग की वो सारी आशीषें दूंगा। तो आज समय है उन वचनों को सुनने का, आज उन प्रार्थनाओं से जुड़ने का। और यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को माफ करिए या ऐसा कि अगर आपके कुछ पुराने जो ग्रजेस चल रहे हैं, आज केवल प्रार्थना करिए। आज क्षमा करने की बात नहीं है, क्योंकि अगर क्षमा कर रहे हैं तो मेरे अजीजों, आज हम अपने जीवनों को बचा रहे हैं। आज जो है, आज हम अपने आप को फ्री कर रहे हैं उन बंधनों से, उन विचारों से, आज उन स्ट्रॉन्ग होल्ड से जिनमें हम वर्षों से फंसे हुए हैं, जिनकी वजह से हमारी ब्लेसिंग्स रुक रही हैं, जिनकी वजह से हमारे घरों की बढ़ोतरियां रुकी हुई हैं, जिनकी वजह से हमारे प्रमोशंस रुके हुए हैं, जिनकी वजह से हमारे घरों में शादियां रुकी हुई हैं। तो मेरे अजीजों, आज समय है तो उस शैतान को कंट्रोल करने का अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा।
जैसा स्टेफनोस ने किया कि उसने ब्लेम नहीं किया किसी को। उसने कहा बस प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, यीशु मसीह बस मेरी आत्मा को ग्रहण कर ले। तो आज प्रभु यही समझाना चाहता है। और मधुलिका सिंह सिस्टर जुड़ी हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, आपके कार्य पे और आपके बेटी पे बहुतायत की आशीष दे। आइए एक धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर वचनों के लिए और इस सुंदर समूह के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने पिता परमेश्वर एकत्रित किया है इस ऑनलाइन के माध्यम से। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को महिमा देने पाए, हम सच में धन्यवाद करते हैं अपने जीवनों के लिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए जो इस समय इन वचनों को सुना है, जो इस प्रार्थना में जुड़ा है, जो बाद में सुनता है, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, उन सब के घरानों में पिता परमेश्वर आपकी शांति, आपका प्रेम, आपकी करुणा पिता परमेश्वर वो आने पाए, वो लोग उन बढ़ोतरियों को देखने पाए, उन आत्मिक बढ़ोतरियों को देखने पाए अपने जीवन में पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, जो सड़कों पे है, जिनके घरों पे छतें नहीं है पिता परमेश्वर, उन पर अपना आशीष भरा हाथ रखिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो बेरोजगार हैं पिता परमेश्वर, वो उत्तम नौकरियां पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से उनके जीवन में दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बीमार के लिए जो अस्पतालों में है, जो घरों में है, जो अपनी पीड़ाओं से जूझ रहे हैं, जो दर्द से करा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए, उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर, वो आपके नाम की जीवित गवाही बन के निकले, वो लोगों को बताने पाए यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हुए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए, हर उस बच्चे के लिए जो नौकरियों में है, जो अपनी नौकरियों को ढूंढ रहा है पिता परमेश्वर, जो एडमिशन्स लेने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में अपना प्रकाश दीजिए, अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर, कि वो आपके भय में चलने वाले हो सके, अपने जीवनों को, अपने परिवारों को आपके प्रकाशन के द्वारा व्यतीत करने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से पुष्पाचरण सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके बेटे आइजक के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके घर के हर बच्चे, हर बुजुर्ग के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो आपकी निकटता में बनी रहती है पिता परमेश्वर, अपनी आशीष, अपना अनुग्रह उनके जीवन में बनाए रखिए। उनकी आत्मिक उन्नति पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से, वो इस 2026 में पिता परमेश्वर, वो इस वर्ष में पिता परमेश्वर, वो उन अद्भुत कार्यों को देखने पाए अपने जीवन में, उन प्रार्थनाओं के द्वारा, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रीति कैचक आंटी के लिए, एजरा सिंह सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके बच्चों पर, उनके बच्चों के बच्चों पर अपनी आशीषें उंडेलिए, अपनी निकटता में बनाए रखिए पिता परमेश्वर। हर खौफ खतरे से, हर शैतान की युक्ति से पिता परमेश्वर, उन घरानों को अपने में हिफाजत से रखिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ वॉलेट सिंह सिस्टर के लिए, अपनी सिस्टर निहारिका स्थाना सिस्टर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके हस्बैंड के लिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर। आपने इतनी आशीषें दी हैं इन लोगों को पिता परमेश्वर, ये और 1000 गुना आशीषित होने पाए और आपके कार्यों में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड सिंह के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, जो निरंतर वो आपके वचनों को शेयर करते हैं, वो घराना आप में ऐसे ही फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई डैनी के जीवन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करता हूँ उस घराने के लिए कि वो आपकी निकटता में, धन्यवादिता में बना रहता है। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोन्टू के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, उस बच्चे के शरीर में अपनी आत्मा उंडेलिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से चलने फिरने पाए, वो लोगों को बताने पाए पिता परमेश्वर कि आप अनुग्रहकारी हैं पिता परमेश्वर, आप चलाने वाले हैं,
आप चंगा करने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के जीवन के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, शैतान की कोई युक्ति उनके जीवनों में कार्य न करने पाए, कोई शैतान की ताकत उनके घर पे प्रबल न होने पाए पिता परमेश्वर। उनके बच्चों के लिए जो योजनाएं उत्तम रखी हैं पिता परमेश्वर, वो उस घराने को मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ संपूर्ण कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, अपने पासबानों के लिए, अपने डीएस साहब के लिए पिता परमेश्वर, रेवरेंड यूसुफ दास, उनके संपूर्ण घराने के लिए, और उनके द्वारा जो अद्भुत कार्य, जो आपने जो योजनाएं बनाई हैं पिता परमेश्वर, वो सफल होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर आशीष दयाल के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए पिता परमेश्वर, नूतन गौतम आंटी के लिए, भाई सिरिल के लिए, भाई निखिल के लिए पिता परमेश्वर, बेटे वंश के लिए, बेबी आंटी के लिए पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह के द्वारा ऐसे ही चलाइए। वो आप में 1000 गुना फल लाने वाले हैं, वो बहुतों के जीवन को बचाने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर जोनाथन लाल के लिए, पास्टर अर्पण जेकब के लिए पिता परमेश्वर, इन सब को अपने कार्यों के लिए आपने चुना है, और बहुतायत से पिता परमेश्वर इनको आशीषें इनके जीवन में दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से, जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, योगेश मसीह अंकल के लिए, भाई पीयूष के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, भाई फेरी के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई एलेक्स सिंह के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। अपनी निकटता में पिता परमेश्वर बनाए रखिए इनको, अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर, ये आपके नाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई आशीष जॉनसन के लिए, ज्योत्सना के लिए पिता परमेश्वर, मम्मी पापा के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, और जो आशीषें आने वाली हैं पिता परमेश्वर हमारे घराने में, उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। अपने बच्चों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन जो इस मंडली में जुड़ा है, जो इस समूह का हिस्सा है पिता परमेश्वर, अपनी आत्माओं ले लिए उन घरानों पे पिता परमेश्वर, वो बहुतायत से पिता परमेश्वर आपकी निकटता को महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। जो रुके हुए कार्य हैं पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से उनके जीवनों में होने पाए, वो चंगाइयाँ, वो छुटकारे उन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर। वो जो भी कोर्ट केस है पिता परमेश्वर, वो उनके फेवर में आने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से रिया सिस्टर के लिए, पिता परमेश्वर आपने उनके शरीर में अपनी आत्मा को पिता परमेश्वर सामर्थी बनाया पिता परमेश्वर, और उनके उस शरीर को पिता परमेश्वर आपने उठा के खड़ा किया, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मार्शल और उनके संपूर्ण घराने के लिए, बेटे क्रिस के लिए पिता परमेश्वर, भाई रोहित मैसी और उनके बच्चे के लिए, उनकी फैमिली के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए जो आपके नाम को लोगों तक पहुंचाता है, जो आपके इस कलाम को लोगों तक पहुंचाता है, हर उस सेवक को पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा अपने लहू के बाड़े में ढांपते हैं पिता परमेश्वर। आपके लहू के बाड़े में पिता परमेश्वर उन सब के जीवनों को ढांपते हैं। होने दीजिए हम आप में बढ़ने वाले हो सके, आपसे प्रेम करने वाले हो निरंतर, शैतान की किसी बातों में हम भरमाने वाले ना हो पिता परमेश्वर, हम आप पर भरोसा करने वाले बने पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को आपके चरणों में रखता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेमलता आंटी जुड़ी है जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर टोनेक्स बियाजी फ्रॉम मलावी अफ्रीका, वी आल्सो वेलकम यू इन लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पास्टर। और जितने लोग जुड़े हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, लेकिन प्रभु सबके हृदय को जानता है, सबकी इच्छाओं को जानता है। और समय आज भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम ड्यूटी है, फिर मुझे जाना है और 3 दिन फिर मैं बिज़ी होऊंगा, तो मेरा टाइमिंग यही रहेगा। लेकिन मॉर्निंग डिवोशन, मैंने मॉर्निंग प्रेज स्टार्ट किया है। प्रभु ने मेरे हृदय में जब इन वचनों को डाला तो मैंने कहा मैं मॉर्निंग में भी जब उठता हूँ तो एक छोटी सी प्रेयर और वचनों के साथ हम वो
क्योंकि मॉर्निंग में लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और लोगों को भी ऑफिस जाना होता है, ड्यूटीज जाना होता है अपनी। तो हम एक बहुत शॉर्ट टाइम जो प्रभु को जो महिमा दे सकते हैं आज अपने जीवनों से, तो वो समय प्रभु ने हमारे जीवनों के लिए निर्धारित किया है। मॉर्निंग में वो सुबह 7 बजे है, लेकिन ड्यू टू एग्जाम ड्यूटी मैं थोड़ा उसको कोशिश करूंगा कि मैं 3 दिन उसको थोड़ा जल्दी कर लूँ, और फिर मंडे ऑनवर्ड्स हम जो है 7 बजे ही मिलेंगे मॉर्निंग में, और शाम में जो प्रभु के जब अगुवाई होगी तब मैं उस समय पे आके इन वचनों को शेयर करूंगा। और हम सब प्रभु में ऐसी करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।